हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग करने वाले हैं, ये देखो मैं बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोगों ने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा दिया है पूरा का पूरा। पहले मैंने खुद का क्वेश्चन कराया, अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी सोल्व करवाया। फिर 8.2 पे भी वैसे ही मैंने अच्छे क्वेश्चन जो भी थे पहले मैंने खुद का करवाया, फिर एनसीईआरटी। 8.3 का भी मैंने वैसे करा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको भी वैसे ही करने वाले हैं। पहले मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर लास्ट में एनसीईआरटी हम लोग सोल्व करेंगे। हाँ, आप कोई भी बुक से बना सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा यहाँ पे। पता है इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना कि इसके पीछे वाले एक्सरसाइज तक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, ये आइडेंटिटीज़ में यानी सर्वसम्मिका में 8.4 वाला जो एक्सरसाइज होता है, इसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। कुछ बच्चों से पूरा का पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें हम लोग मेनली रूप से सिद्ध करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है इसमें। सर्वसम्मिका का मतलब ही वही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं किसको किसको पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने का है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बताने से पहले आपको एक छोटू सा ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, बढ़िया से देखिएगा, ABC, ये चलो 90 डिग्री बना दिया। आप C और AB कहीं पे कोई भी नाम अभी फिलहाल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस। ये चलो मान लो यदि मैं थीटा यहाँ पे लगा दूँ, कोई ज़रूरी नहीं, आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब हो जाती है। पता है आप लोगों को, थीटा के बगल वाला जो साइड ये आधार हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। अब हम लोग देखो जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक रूल होता है। क्या रूल होता है, चलिए बढ़िया से देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC ही है। आपको पता है कि यदि आप लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ोगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आता है, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ने का। यानी कि मैं लिख सकता हूँ लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर, प्लस कर लो, प्लस आधार BC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। सर ये कहाँ से ले आए, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर। ये आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके भी बताऊँगा, त्रिभुज में पढ़ने का है। अब यहाँ के बाद पता है क्या करने वाले हम लोग, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, AC से सब तरफ भाग दे देता हूँ, यानी कि AC स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये तो आपको समझ ही आ गया कहाँ से लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको मैं कर क्या रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा। इसको मैं करने वाला क्या हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे रहा हूँ। दोनों ओर भाग देने पर, तो चलिए दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो देखो AB बटा AC, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस BC का स्क्वायर है, नीचे में AC। सर AC का स्क्वायर कहाँ से ला रहे हो सर, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है कि AC स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि भाग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो ये पता चलेगा अभी थोड़ा देर में आपको। AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब एक चीज़ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर, ये तो देखो कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1। अब देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि इस त्रिभुज के लिए यदि आप देखो तो लंब आपका AB हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अच्छा, कॉस थीटा यदि आप इस त्रिभुज के लिए देखो, फॉर्मूला आपको पता है आधार बटा कर्ण। यदि आधार इस त्रिभुज के लिए देखो तो ये वाला आधार हो जाएगा BC बटा कर्ण क्या, ये वाला AC कर्ण। ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण होता है जो,
तो क्या मैं ए बी बटा ए सी को, बढ़िया से दिखेगा, ए बी बटा ए सी को मैं साइन थीटा लिख दूँ? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो बराबर ही है। स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर लगा देता हूँ। बी सी बटा ए सी को कॉस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख दो। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 है। एक बात मैं देखो आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो पहला फॉर्मूला आपको यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब देखो एक बच्चे ने बोला सर आप ए सी स्क्वायर से भाग दे रहे हो, कोई बात नहीं है। उसने बोला कि सर मैं ए बी स्क्वायर से भाग दे दूँ, मैंने बोला चलो ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर बी सी स्क्वायर से भाग दे दूँ, आप सबसे भाग दे दे के बना सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, आगे हम लोग और देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब की बार मैंने क्या किया, पहला बार मैंने क्या करा, ए सी स्क्वायर से भाग दिया। अब की बार मैं इसको ए बी स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ, दोनों ओर। बढ़िया से अब सीखिएगा, एक मैं करा दूंगा तो आप सीख जाओगे। दोनों ओर ए बी स्क्वायर से भाग देने पर तो दे दीजिए भाग, कुछ नहीं है। तो ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा आपका क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बराबर है, सॉरी प्लस नहीं, बराबर ए सी का स्क्वायर और बटा में क्या है ए बी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो कट जाएगा। तो 1 प्लस बी सी बटा ए बी, देख लो बी सी बटा ए बी यानी कि आधार बटा कर लंब, फिर से बी सी बटा ए बी आधार बटा लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो आधार बटा लंब यानी कि बी सी बटा ए बी। आप खुद से बता दो कि आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है? पता है सर, कॉट थीटा का होता है। क्या बात है, अच्छा। तो ये तो 1 हो गया, इसको मैं अब आप समझ रहे हो, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने लिखा इसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए सी बटा ए बी यानी कि देख लो ए सी बटा ए बी, ए सी कर्ण है, ए बी क्या है लंब, तो कर्ण बटा लंब यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होता है किसका फॉर्मूला पता है सर? कॉसेक थीटा का होता है, ये तो मैं आपको बता ही रखा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, इसके पिछला वाला में मैंने डिटेल से बता दिया था आपको। अब आप करो क्या, इसको उधर भेज दो, 1 को रखो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला 1 यहाँ रखो या बराबर उधर करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ से ये बन गया। अब की बार यदि आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसी को फिर से। अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों ओर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों ओर अब एक ही चीज़ में बार बार क्या लिखते, चलो बी सी स्क्वायर से भाग देने पर किसको भाग दे रहे हो सर? इसी को मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को। एक बार मैंने पहले क्या करा, ए सी स्क्वायर से भाग दिया, उसके बाद मैंने ए बी स्क्वायर से भाग दिया। अब की बार मैं बी सी से दे रहा हूँ, क्योंकि ए सी से दूंगा, एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ए बी से दे दो, दूसरा बोलेगा सर बी सी से दे दो, सबसे देते जाओ एक एक करके। चलो ठीक है, तो देख लो बी सी से जैसे दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी पूरा का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा बी सी कट जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ बी सी बटा बी सी होल स्क्वायर दोनों पे। ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे होता है। ए बटा, जैसे ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है तो आप ए बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ए सी है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी से भाग दियो तो बी सी का स्क्वायर। अब आप देखो ये तो आपका 1 हो गया। ए बी बटा बी सी, फिर से देखो ए बी बटा बी सी यानी कि लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी यानी कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का। आपको पता है लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा। तो क्या मैं इसके जगह पे टैन स्क्वायर थीटा लिख दूँ? स्क्वायर कहाँ से लिख रहे हो, ये वाला स्क्वायर। अब ए सी बटा बी सी, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी यानी कि ये क्या है, देख लो ये आपका कर्ण है, बी सी क्या है, आधार है। तो यानी कि कर्ण बटा आधार
किसका फॉर्मूला हो जाता है, सेक थीटा का। तो क्या मैं इसके जगह पे लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इसको उधर भेज दो तो 1 बचेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे दिखे नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। देखो इसका प्रूफ आता नहीं है कहीं पे करने के लिए, ठीक नहीं, ये तो मैं बस आपको बता दिया कि आप अच्छे तरीके से समझो। अब मैं सबको एक जगह लिख के पूरा जितना फॉर्मूला पढ़ने का है सबको मैं एक जगह लिखता हूँ, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, हम लोगों ने अभी जो देखा उसको तो हम लिखेंगे ही, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और लिखा देता हूँ। पहले ये याद रखिएगा, प्रत्येक गुणा उल्टा, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया सर, बराबर 1। यहाँ पे देखो ये कोई ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, यहाँ पे आपको पता लगेगा कौन किसका उल्टा होता है। कहने का मतलब कि यदि आप लिखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये 1 हो जाएगा। चलो मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ, बाद बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। देखो यदि इसका मैं चलो प्रूफ करवा रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। काट दो, देखो कट गया, क्या आ गया, 1। तो कुछ है नहीं, इसका कोई लफड़ा वाला प्रूफ होता नहीं है। अब बाद बाकी आप सारा का सारा कर लेना। चलिए ये आपका पहला था, मैं इसको फिर से यहाँ से लिखता हूँ, बढ़िया ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से यदि आप साइन थीटा को चाहो तो 1 बटा कॉसेक थीटा। सर फिर से बता दो, देखो इंटू में जो रहता है ना इसको उधर भेजते हो बराबर के उधर, तो बटा में चला जाता है। मैं साइन थीटा रख रहा था तो ये बटा में चल गया। एक बच्चा बोला नहीं सर हमको कॉसेक थीटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक को रख लो। कॉसेक थीटा ये ओ है, ठीक है। कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा नीचे चला जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। यानी कि यदि आप इसको याद करते हो तो ये दोनों इसके साथ साथ आ जाता है। दूसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये भी 1 होता है। यदि आप यहाँ से टेन थीटा चाहो तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। प्रूफ कोई खास नहीं है, देख ही लिए। और यदि आप यहाँ से कॉट थीटा चाहोगे तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। प्रूफ कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है, आप प्रूफ खुद से कर सकते हो। चलिए इसके बाद तीसरा आता है, हालांकि दूसरा इसी को भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 होता है। तो यहाँ से यदि आप सेक थीटा चाहो तो 1 बटा कॉस थीटा। यदि आप यहाँ से कॉस थीटा चाहो तो 1 बटा सेक थीटा। तो देख लो, आप एक याद करोगे ये सब आते चला जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, चलो इसको पहले लिख लो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। प्रूफ कैसे होगा, साइन थीटा वैसे ही कर लेना है, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, एच से एच कट जाएगा, बचेगा आपके पास ऊपर में पी नीचे में बी, जो कि टेन थीटा आता है। कॉट थीटा यदि आपको चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला था। और हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी में जो लिखा उस पर कैसे कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। एक मैंने अभी तुरंत पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा, 1। आप यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहो, बढ़िया से यहाँ से ध्यान रखिएगा, यदि आप साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस उधर जाके ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा चाहिए, बढ़िया से समझो, यदि सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर जब उधर भेजते हैं तो रूट में तो चला ही जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली यहाँ एंगल में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस रहेगा। क्यों माइनस नहीं आता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, सब का सब पॉजिटिव होता है, ऑल प्लस होता है पूरा का पूरा। और ये क्या 0 से 90 डिग्री तक, तो इसमें जब सब प्लस ही है तो लफड़ा की कोई बात ही नहीं है। ये सब आप आगे सीखोगे 11th क्लास में, बहुत बढ़िया से पढ़ने का है। यहाँ के बाद ये देखो, ये याद रखिएगा, इसको मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, याद रखना, ये तो खुद ब खुद आ जाएगा। देखो इसको याद रखोगे सब आते चला जाएगा। यदि आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को चाहो, इसको चाहो कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन को भेज दो इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ याद रखना है। अब क्या करोगे, यहाँ से यदि आपको कॉस थीटा सिर्फ चाहिए तो रूट लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब तो बस फॉर्मूला है, आप करना क्या घर पे इसको लिखना, ठीक है, इसको लिखोगे, ये दोनों खुद से देखना बना के, ये पूरा का पूरा इसको जैसे ही लिखोगे इतना खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक लिखोगे ये वाला तो ये 2 निकल के आता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस के लिए घर पे करोगे, बढ़िया से सीख जाओगे। इसके बाद देखो एक ये वाला भी फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यदि आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा चाहो तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखिएगा, जो मैं टिक लगा रहा हूँ उसको याद रखना हर हाल में। यदि आप सेक थीटा सिर्फ चाहो तो अब आपको आइडिया बन गया कि ये रूट में चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस फॉर्मूला अभी मैं लिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करोगे, इसको चाहिए तो इसको इधर लेके, या देख लो ना, इसी को इधर लेके चला, इसको उधर भेज दो तो प्लस में चला जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आपको टेन थीटा चाहिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक देखो मैं इसका रिजल्ट लिखाऊंगा, अभी पहले जो साधारण फॉर्मूला उसी को करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है 1। यदि आपको यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर आप करें क्या हो, देखो कॉसेक चाहिए तो इसको भेज दो उधर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए तो रूट लगा देंगे उधर, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो मैं टिक लगाते जा रहा हूँ याद रखिएगा। और ये तो मेन फॉर्मूला आपका है, इसी तो सब निकल के आ रहा है। यदि आपको यहाँ पे कॉट थीटा चाहिए यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को इधर भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है, और याद कुछ करना होता नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आप लिखना और इसे खुद ये सब निकालने की कोशिश करना। सब ऐसे ही आ रहा है आराम आराम से। यदि आपको यहाँ से सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके आगे हम लोग 2 छोटा छोटा रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं आइडेंटिटी का, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप वो रूल लगाते जाना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लो। चलिए ठीक है, तो मैं आपको 2 छोटा छोटा रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है, कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा, सर बार बार एक ही फॉर्मूला पे लिख क्यों रहे हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यहाँ पे अभी मैंने लिख के मिटाया प्रत्येक गुना उल्टा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा जो है कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक क्या है साइन का उल्टा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, और ये फॉर्मूला के बारे में तो बता ही रखा हूँ। क्या नाम है इसका, बाबा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आराम से लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। अच्छा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या नहीं लिख सकता हूँ इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ सर लिख ही सकते हो। कैसे लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला से देख लो। इसको यदि मैं a मान लूँ तो a स्क्वायर, इसको यदि मैं b मान लूँ तो b स्क्वायर, यानी कि इस टाइप का हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या है 1 है। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, यदि हमको सिर्फ इसका मान चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 बटा, ये पूरा बटा में भेज दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए तो बढ़िया से, तुरंत समझा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो 1 है बेचारा, रहने दो। ये कहाँ से, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया है। अच्छा, यदि आपको ये वाला चाहिए तो ये चाहिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो भेज दो उधर। तो आपको पता है कि जब बराबर में जो होता है और यदि इधर इंटू में मतलब गुना में है तो उधर बराबर के उधर भेजते हैं तो नीचे में चला जाता है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जैसे 2x बराबर मान लो 5 है तो x बराबर 5 बटा 2 हो जाएगा, ये बटा में चला गया। अच्छा, एक बच्चा बोला नहीं सर ये नहीं चलेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, हमको इसका मान निकाल के दिखाइए।
चलो भाई निकाल लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका चाहिए, इसको भेज दो नीचे में, तो 1 सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये मैं जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, कराऊंगा, तो इसका डायरेक्ट यूज आएगा और बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर बेस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे मैं करा दूँ, यदि मैं लिख दूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, ठीक है, बस ये ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर क्या आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। सर 1/5 कहाँ से लिख दिए, फिर से देखो, आपको सिर्फ मैंने क्या लिखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देख लो ना, होता है ना, यदि माइनस वाला चाहिए तो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इतना बराबर 5 दिया हुआ है, तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। चलो एक एग्जाम्पल और बढ़िया से समझ लेना, चलो देखो मैं 2-3 करा दूंगा, जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लो 3 है, तो खुद से बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सर अब हम सीख गए। चलिए अगला, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक नहीं, ये बस मैं आपको यूज जिस समय करवाऊंगा तो आपको उस समय उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मान लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू मान लो x है, ठीक, तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कहाँ से ये सब आ रहा है, ये वाला रिजल्ट से, ठीक है, ये आपका क्या दो गो छोटा छोटा रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब परिणाम है, परिमाण जो भी कर लो, परिणाम आया है ये वाला, ठीक है। तो ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस देखो ये 5 दिया हुआ था तो माइनस वाला पूछा 1/5, ठीक। तो चलिए हम लोग इससे बेस्ट एक और रिजल्ट देखते हैं और वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला रिजल्ट मैंने मिटाया नहीं, आपको क्यों नहीं मिटाया, इसके देख लो, अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। अब इसको आप बिल्कुल इसके जैसा खुद से कर सकते हो, यदि आप खुद से कर ले तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कॉपी पे लगाओ, कॉपी पे हो ना बिल्कुल इसी के जैसा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सर ये कहाँ से ले आए, अभी मैं फिर से बता देता हूँ, ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बाबा वाला फॉर्मूला यही तो है। तो बस मैंने इसको लिख दिया। अब बारी बारी से यदि आपको ये वाला चाहिए तो इसको बटा में भेजो, जैसे ये मैंने करा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो ये सब आपको रटना नहीं है, ठीक नहीं, आप यदि खुद से सोच लेते हो तो सब का सब आपसे बन जाएगा। चलिए यदि मैं माइनस वाला लेना चाहूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए इसमें भी मैं एक दो एग्जांपल ऐसे छोटा छोटा कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर मान लो 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अब तुरंत बताओगे इसका 1/, लग जाएगा। चलो यदि आपसे मैं पूछ दूँ कॉसेक थीटा प्लस, चलो प्लस वाला तो भी दे दिया, माइनस कॉट थीटा बराबर मान लो 3 है। यदि मैं पूछूँ आपसे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बता सकते हो कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/, लगा देना है। चलिए यही इतना छोटा छोटा था, मैंने देख लिया, और जैसे जैसे आते रहेगा मैं देखते रहूँगा, बताते चलूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए दो चार क्वेश्चन में छोटा छोटा कर लेता हूँ, फिर आगे और करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको इससे बताने से पहले मैं आइडेंटिटी प्रूफ करने का तरीका बताता हूँ। 2-4 बात आप याद रखना बढ़िया से। सबसे पहला बात, यदि आपको स्क्वायर दिखे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ठीक है। पहला बात, यदि आपको स्क्वायर दिखे डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावे कुछ आ जाए, ये जो मैं बता रहा हूँ दूसरा बात, ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावे कुछ भी आ जाए तो आप उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दो, ठीक है। फिर से सुनिए मेरी बात,
यदि पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, यदि स्क्वायर स्क्वायर में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावे कुछ भी आ जाए आप उसको साइन कॉस में बदल दो, कैसा क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा। तीसरा बात मैं बता रहा हूँ, यदि सिर्फ साइन और कॉस में ही दिया हुआ हो तो वहाँ पे फिर आप कैलकुलेशन करो, जोड़ घटाओ जो भी करना होता है उसको आप करोगे, आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर से ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। यदि स्क्वायर स्क्वायर आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, साइन कॉस के अलावा यदि कुछ भी आ जाए साइन कॉस में बदल दो। तीसरा बात मैंने क्या बताया, यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो उसको आप जोड़ घटाओ जैसे करना है वैसे करके बना लो, 100% बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। मैंने क्या बोला कि यदि स्क्वायर स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। अच्छा, पहले तो LHS लिख लेते हैं हम लोग, LHS। और एक अच्छी बात, आइडेंटिटी सोल्व करने के लिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप आइडेंटिटी बना ही नहीं सकते हो। देखो याद करने, मैंने आपको ये बात फिर से बता देता हूँ। ये बात, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मेरा टाइम पार हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ज़्यादा देखो अभी भी यदि आप जोड़ते हो तो मैं 1 महीना और कम ही करके जोड़ता हूँ। 5 ही महीना आपके एग्जाम का मैं जोड़ता हूँ कि चलो भाई 5 महीना बचा हुआ है। 5 महीना में कितना दिन होता है, मैं 30 ही दिन के हिसाब से मानता हूँ। तो चलो आप खुद से बता दो, 30 गुना 5 कर लो, कितना हो जाएगा, 150 दिन होगा कि नहीं होगा ना 5 महीना में। चलो 150 दिन में भी मैं चलो 100 दिन मान लेता हूँ। ये देखो मैं बता रहा हूँ, मैं कितना दिन मान लिया, 100 दिन। यदि आप एक दिन में 30 मैथ भी बनाते हो, ठीक है, अभी से आप एक दिन में 30 मैथ बनाने में लग जाओ। यदि आप मैथ पढ़ रहे हो 10वां में हो तो 30 मैथ भी एक दिन में नहीं बना रहे हो तो फिर तो लानत है आप पे। क्या मैं बता रहा हूँ, 30 मैथ यदि आप डेली बनाते हो, अभी से आपके पास 150 दिन बचा हुआ है। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि पता नहीं सब टाइम पार हो गया कुछ नहीं पढ़े। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, और पूरा ख़त्म भी कर दूँगा। तो 150 में से मैंने 50 दिन छोड़ दिया, ऐसे आपको 100 दिन दिया हूँ। तो 100 दिन में मैंने क्या बोला, 30-30 मैथ यदि आप बनाते हो तो आप खुद से बताओ, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पर 1 2 3 0। अभी से भी यदि आप पढ़ना शुरू कर देते हो, 100 दिन 30-30 मैथ बनाते हो तो 3000 मैथ होता है। तो हमको तो नहीं लगता NCERT और केसीस मतलब जो भी हिंदी वाला बुक होता है उसको आप मिला लो तो 3000 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि मेरा तो छूट गया है, नहीं पढ़े हैं, ये सब कुछ नहीं। अभी से आप काम में लग जाइए। खैर, हालांकि मैं तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप लोग को पता है, आते के साथ पढ़ाने में लग जाता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी ये सब बातें ज़रूरी होती है। तो चलिए देखिए, LHS आपको पता है, इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि हिंदी बोले तो ये दायां पक्ष, इधर वाला बायां पक्ष। तो सबसे पहले इसको जो है लिख लो। अब मैंने आपको क्या बताया कि यदि स्क्वायर दिखे तो तुरंत फॉर्मूला लगा लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको पता है सर, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिख दिया, मैं अभी आपको बताया हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे बगल में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि स्क्वायर स्क्वायर जहाँ पे आए सब पे फॉर्मूला लगाओ, तो ठीक है, मैंने बोला यहाँ देखो स्क्वायर है तो पूरा का पूरा सेटिंग है, ये फॉर्मूला ही है, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना था, ये बस फॉर्मूला है। देखो ना 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1। ये सब फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि a² गुना b² है तो आप इसको ab का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ, और इतना बराबर तो 1 होता है, देख लो फॉर्मूला से। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये RHS हो गया। ये तो देखो मैं आपको समझाने खातिर इतना ऐसे ऐसे कर दिया, आपको ये नहीं करना इतना के बाद डायरेक्ट ही 1 लिख दोगे, बस बगल में ये लिख देना कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में भी आप देखो मैंने क्या बोला, स्क्वायर स्क्वायर दिखे फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे तो स्क्वायर दिख रहा है, क्या ये फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर, हाँ पता है। अब चलो मैं इसको LHS लिख लेता हूँ, LHS
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जो लाना है वो तो आ ही जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी देखो यहाँ मैं लिखा हूँ सेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला से, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब याद करो मैंने क्या बोला, यदि साइन और कॉस मिले सिर्फ ऐसे ही तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ घटाव करते हैं। तो इसको जोड़ घटाव क्या करोगे, गुना है तो गुना कर लेते हैं, क्योंकि देखो साइन और साइन में तो बेचारा है, इसको किसको बदलोगे, नहीं बदलना है। अब देखो ये मान लो ये a है ये b है, तो a माइनस बी, ये a है और ये b है, इंटू ए प्लस बी, आपको पता है ये बाबा होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो ना। और भी मैंने 12 का 12 फॉर्मूला लिखा है, अभी तक सबसे ज़्यादा बार कौन आया, ये, इसीलिए तो मैं इसको बाबा बोल देता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बढ़िया से देखिएगा, इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। फिर से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो ये आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको देखो पता चल ही गया होगा कि आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको फॉर्मूला हर हाल में याद होना ही चाहिए। यदि याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। याद भी करना कैसे, देखो अभी से 2-2 3-3 याद करोगे, 5-6 दिन के अंदर पूरा याद हो जाएगा। कुछ है नहीं, डेली 4-5 दिन लिख भी लो फॉर्मूला को, पूरा क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, फॉर्मूला हर हाल में 100% याद होनी चाहिए। अब देखो आप खुद से देख सकते हो, सेक थीटा कॉस थीटा वाला तो अभी तो मैं लिखा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, यही तो लाना था, कुछ नहीं करा हूँ। फिर से स्क्वायर था, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, लगा दिया। इसको मैंने गुना किया तो इतना आया, इसका फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब ये देख लो, इसको मैं अभी तुरंत यहाँ पे बताया हूँ कितना बराबर क्या होता है 1। आप यहाँ भी 1 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर करते हैं, LHS लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पता है किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। ये जो भी मैं मतलब क्वेश्चन दिया हो ना, सारा का सारा फॉर्मूला पे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला बगल में ही लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सब फॉर्मूला आप याद रखोगे। अब देखो मैं एक फॉर्मूला और यहाँ लिखता हूँ, 1/ कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये सब मैं आज ही लिखवाया हूँ आपको, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि आप आइडेंटिटी पे बढ़िया से पकड़ बनाना चाहते हो तो पूरा फॉर्मूला याद कर लो, जो मैंने 3 मंत्र बताया, 3 नियम बताया, इस पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपके बोर्ड लेवल का तो आराम से बन जाएगा। अब एक काम देखो कर लो, ऊपर अभी चलो रहने देते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये कुछ नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। क्या 2 × 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 लिखोगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन 1/ कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। देखो 1/ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये 2 बेचारा जैसे वैसे रहने दो, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, देखो बढ़िया से, एक था नहीं, मैंने इंटू करके 1 लिख दिया आपको समझाने खातिर। तो 1/ कॉसेक थीटा, 1/ कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको जैसे मैंने ऊपर करा तो साइन थीटा हो गया, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लग गया। अब एक काम कर लो, इस पूरे से आप 2 को कर लो कॉमन, ठीक है। 2 जैसे ही कॉमन करोगे आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये 2 तो आप निकाल के यहीं ले आए, तो ये क्या बच रहा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उधर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया से देख लेना। 2 तो आपका है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता 1 है। तो 2 × 1 क्या आ गया, 2, यही तो आपको लाना था। मैं देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कराऊँ मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सब फॉर्मूला मैंने आज ही लिखा है। अब देखो ये क्वेश्चन जरूर छोटा छोटा है, लेकिन देखो एक क्वेश्चन में कितना कितना फॉर्मूला का यूज आया, देख लो 1 2 3, इसमें 3 फॉर्मूला का यूज आया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इधर से चलो मैं थोड़ा सा साइड करके लिखता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलो ठीक है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है? बढ़िया से देखो, क्या मैंने आपको लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी का फॉर्मूला? हाँ सर, आपने तो लिखाया है हमें। किसका फॉर्मूला मैं लिखाया हूँ? tan स्क्वायर थीटा का। तो चलिए मैं इसको पहले LHS तो कर लूँ। LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको -1 लाना है। इतना का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ, tan स्क्वायर थीटा। मैं फिर से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इधर मैं साइड में लिखते जाता हूँ, बढ़िया से देखिएगा। ये tan स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम देखो आप करो, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पता है किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ना मेरा उल्टा लिखा है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। यदि ये कॉसेक थीटा यहाँ आ जाता प्लस में और ये 1 माइनस में आ जाता तो मज़ा आ जाता फिर, क्या? हाँ सर, आ ही जाता मज़ा। तो करेंगे क्या, देख लो, इससे मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ, इंटू माइनस जैसे मैं कॉमन करूँगा तो ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस में आ जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, बढ़िया से देखो। ये तो चलो आपका फॉर्मूला ही हो गया डायरेक्ट। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, यदि आपको स्क्वायर मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। तो ये फॉर्मूला पे सेटिंग हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। देख लो मैंने लिख दिया। इसका देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सब फॉर्मूला होता है? मैं बहुत बार याद किया हूँ, जब मैं खुद पढ़ता था तो भी याद करा, और जब आप लोगों को पढ़ाया तो उतना में तो पूरा का पूरा याद ही हो गया है। अच्छा, तो देखो होता क्या है, इतना बनाने के लिए क्या करना है हमको, यदि ये माइनस में निकाल लूँ तो ये वाला माइनस हट के यहाँ आया तो ये क्या प्लस में हो गया, और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस में, यानी कि मैंने क्या किया, इससे माइनस कॉमन कर लिया। अब हमारा काम हो गया। ये tan स्क्वायर थीटा इंटू ये माइनस को चलो यहाँ पे लगा देते हैं, पूरा गुना करोगे तो ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाला माइनस को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों लगा दिया? यहाँ कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना करोगे तो माइनस। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखो, मैं एक फॉर्मूला फिर लिखता हूँ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा, पहले चलो ऐसे मन है तो ऐसे लिख लो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। इतना का फॉर्मूला क्या होता है? -1 नहीं सॉरी, ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने खातिर बता दिया हूँ। ये वाला देखो रूल आया, ये वाला a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, गुना में है तो ab का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर था। मैंने क्या किया, दोनों को गुना करके स्क्वायर इकट्ठे लगा दिया, एक ही पे स्क्वायर लगा दिया। तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो क्या मैं लिख दूँ, माइनस ऑफ इतना का 1 होता ही है तो 1, स्क्वायर भी करोगे तो स्क्वायर रहेगा, यानी कि इतना का स्क्वायर यानी कि -1। यही तो आपको लाना था RHS। ठीक है, देखिए मैं फिर से थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन इसीलिए किया क्योंकि हमको पता था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 का स्क्वायर था 1 ही होगा, माइनस बेचारा बगल में लगा हुआ था तो -1 यही लाना था। ठीक है, तो आज मैंने इतना ही करा है। आज मैं आपको मौका देता हूँ कि जो मैंने फॉर्मूला लिखाया उसको आप याद कर लेना, तो कल से और मैं जब अच्छा क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो फिर मैं बता देता हूँ, ये जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाय वाला, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है बच्चा को समझ में आता सब कुछ है, बन नहीं पाता। पता है क्या कारण होता है, फॉर्मूला याद नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हम तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं ठीक से।
तो वो सब हम लोग सीखेंगे आगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे किया जाता है। मैं फिर से 3 बात जो बताया हूँ फिर से सुन लीजिए। पहला मैंने क्या बोला, यदि स्क्वायर स्क्वायर मिलता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हो ना, हाँ ये हमेशा के लिए वैलिड है। यदि आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी मिल जाए आप उसको साइन कॉस में बदल दो, 100% क्वेश्चन बनेगा, लंबा जाए कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनना है। तीसरा बात मैंने बताया, यदि सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा में हो तो उसको आप जोड़ घटाव जैसे मर्जी वो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ सिर्फ साइन साइन में था तो मैंने क्या किया, गुना किया, गुना जैसी करा पूरा का पूरा मेरा बन गया। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।